देखेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया का वीडियो। तो इससे पहले वीडियो में हम लोग यहाँ तक छोड़ दिए थे इस जगह पर। तो आज हम लोग यहाँ से देखेंगे इन मद्रास। अब मद्रास में कैसे नेशनलिज्म इन इंडिया बैठा, कैसे वहाँ पर लोग फोल्कलोर को ये किए। तो उसमें एक नाम है, इसको नटासा भी बोला जाता है, कहीं पर नटासा, कहीं पर नताशा। तो नताशा शास्त्री, एक्चुअली इसका नाम था पंडित नताशा शास्त्री, पब्लिश्ड ए मासिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोल्कलोर, यानी तमिल का जो लोक कथा है उसका 4 वॉल्यूम उसमें पब्लिश किया। और नताशा जैसे शास्त्री जो थे वो 18 लैंग्वेज जानते थे, और 18 लैंग्वेज जानते थे तो उसमें से 18 में वो मतलब कि जैसे इंग्लिश, हिंदी, वहाँ तमिल, इस तरह से लोकल वो जानते ही थे। जैसे अगर आप पिक्चर देखेंगे नताशा चौधरी का, तो ये नताशा चौधरी जैसे ये देखिए यहाँ पर ये नताशा चौधरी का फोटो है उस समय का। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर ये नताशा चौधरी हो गए। तो अगर इसमें ये करेंगे तो इस तरीके से इन्होंने 4 वॉल्यूम निकाला। अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 4 वॉल्यूम निकाला, तो फोल्कलोर ऑफ साउदर्न इंडिया का। तो अब इसमें ही बिलीव दैट फोल्कलोर जो लोक कथा है वाज नेशनल लिटरेचर एंड इट वाज द मोस्ट ट्रस्टवर्थी, कि ये राष्ट्रीय साहित्य है, ऐसा साहित्य कि इसमें लोग विश्वास करेगा। और मैनिफेस्टिकेशन ऑफ पीपुल्स रियल थॉट, कि किस तरीके से व्यक्ति वहाँ सोचते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। जब इनका बुक आया ये फोल्कलोर ऑफ साउदर्न इंडिया, तो इतना फेमस हो गया पूरे भारत में। ओके, इसको 4 लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था, कि वो 18 लैंग्वेज जानता था, इसलिए इनको पंडित कहा जाता था। तो जो नताशा या नताशा शास्त्री जो भी है, तो उन्होंने साउथ इंडिया से लेकर फिर नॉर्थ इंडिया तक ये जो नेशनलिज्म जो है इस किताब से भी फायदा। फिर एज द नेशनल मूवमेंट जैसे से डेवलप्ड, नेशनलिस्ट लीडर बिकम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकॉन सिंबल्स इन यूनिफाइंग पीपुल, यानी जैसे से नेशनल मूवमेंट फैलते गया, आंदोलन होते गया, चाहे 1905 का स्वदेशी मूवमेंट हो या इस तरीके से होते होते 1919 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, तो यहाँ पर आइकॉन, कुछ चिन्ह, कुछ प्रतीक, सिंबल फैलते चले गया। एंड इंस्पायरिंग इन देम फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, जिससे लोगों को राष्ट्रीयता की भावना जाएगी। क्योंकि पहले तो हम लोग अलग अलग रखते थे, हम लोग एक प्रांत पे होते थे। तो इसी का लिखा है ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बंगाल में ट्राई कलर फ्लैग, रेड ग्रीन येलो, यानी उस समय आप देखेंगे तो इसको अभी हम दिखाते हैं आपको कि रेड ग्रीन ब्लू जो था किस तरीके से था। जैसे देखिए ये उस समय ये नेशनल जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, ये स्वराज है। यहाँ देखिए ये वाला, यहाँ पर आप गौर करिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोटस फ्लावर था। लोटस फ्लावर ने 8 उसमें राज्य था, तो राज्य वहाँ पे स्टेट नहीं बोला जाता था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट था। अब यहाँ पर गौर करिएगा तो ये हिंदू का भी है लोटस, और ये मुस्लिम का क्रिश्चियन दिखा दिया गया, फिर यहाँ पर सन को दिखाया गया। तो यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि उस समय इस तरह की बातें वहाँ पर फैलते थे। तो वहाँ पर देखेंगे यानी बंगाल जो स्वदेशी मूवमेंट में, बंगाल में आप देखेंगे ट्राई कलर फ्लैग, जस्ट अभी दिखा है रेड ग्रीन येलो, तो यहाँ पर रेड ग्रीन येलो वाज डिजाइन। इट हैड 8 लोटसेस, जैसे 8 लोटस दिखा, रिप्रेजेंट 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एंड ए क्रिसेंट मून मैंने चांद, रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम, यानी दोनों मैंने लोटस हिंदू के लिए, इसके लिए। बाय 1921, और फिर 1900, ये तो 1905 का था, 1905। फिर आप देखेंगे कि 16 साल बाद गांधी जी है डिजाइन स्वराज फ्लैग। अब स्वराज फ्लैग क्या हो गया, देश का फ्लैग हो गया। तो इसमें भी ट्राई कलर था, रेड ग्रीन व्हाइट, लेकिन अंतर क्या था देखिएगा आप दोनों में, अगर झंडा गौर करिएगा अंतर क्या था। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए ये ग्रीन, यहाँ जो है ये जो रेड हो गया नीचे था, ग्रीन ऊपर था, येलो बीच में। तो गांधी जी में इसमें ये ऊपर हो गया, ग्रीन नीचे हो गया, और येलो ये जगह व्हाइट आ गया। अगर आप गौर करेंगे तो आप यहाँ गौर करेंगे इस फ्लैग को देखिए, यहाँ पर रेड ऊपर हो गया, ठीक है, ग्रीन व्हाइट बीच में हो गया, ग्रीन नीचे हो गया, और ये यहाँ पर चरखा हो गया। तो गांधी जी का 1921 में था। तो यहाँ पर इसको ये देख रहे हैं ट्राई कलर, यानी ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट बंगाल ट्राई हैज यूज्ड ट्राई कलर, ये हो गया। और गांधी जी 1920 डिजाइन द स्वराज फ्लैग, इट वाज अगेन अ ट्राई कलर, फिर ट्राई कलर, लेकिन क्या रेड ग्रीन व्हाइट। यहाँ पर क्या हो गया, रेड ऊपर हो गया, व्हाइट बीच में हो गया, एंड एट ए स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, रिप्रेजेंटिंग गांधी जी आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, की स्व
राज मैंने अपने स्वयं ये करे। कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग इन द इट लॉफ्ट, उसको ऊपर उठाना। ड्यूरिंग द मार्च बिकम ए सिंबल ऑफ डिफाइंस, मैंने एक प्रतीक पड़ गया अपने देशवासी के लिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से एक बार आया था कि अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदी। यहाँ से ऐसे इन्वर्टेड मतलब जस्टिफाई कि कैसे मैंने कि नेशनलिज्म आया, फिर से इतिहास को फिर से लिखना। दूसरा तो यहाँ पर देखिएगा कि बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी खत्म हो जाता है 1800 लास्ट का, इंडियन बिगेन फीलिंग दैट इंस्टेड द सेंस ऑफ प्राइड ऑफ नेशन, कि नेशन का गर्व इतिहास में कैसा था, इतिहास में भारत लोग क्या क्या दिए। तो इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट अबाउट डिफरेंटली, अलग था। ब्रिटिश देखता था कि इंडिया बैकवर्ड है, उसको हम लोग को जंगली मानता था, एंड प्रिमेटिव पिछड़ा रखने, इनकैपेबल ऑफ गवर्नमेंट देम सेल्फ, सरकार चलाए। इन रिस्पॉन्स इंडियंस बिगेन लुकिंग अपॉन टू द पास्ट, पास्ट दिखाया कैसे चाणक्य थे, कैसे अशोका थे, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसे बड़े नेता का डिस्कवर किया, ग्रेट अचीवमेंट। दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंशियंट टाइम, क्या परंपरा में था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हम लोग का ताजमहल, आर्ट आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, ठीक है, आर्यभट्ट, चरक, रिलीजियन, कलर्स, कल्चर, ये हम लोग का पास्ट को लोग देखने लगा और उसको लिखने लगा। लॉ, फिलोसफी, क्राफ्ट, ट्रेड, एडवर्टाइज। द ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वाज फॉलोड बाय हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन, कैसे इतिहास आगे बढ़ा। वेन इंडिया वाज द कॉलोनाइज, जब कॉलोनाइज हो गया, अंग्रेज आया तो हम लोग का सब कुछ जो इतिहास है पूरा खत्म कर दिया। दिस नेशनल हिस्ट्री अर्ज द रीडर टू टेक प्राइड इन इंडिया ग्रेट अचीवमेंट, कि भारत कितना बड़ा महान महान काम किया है। स्ट्रगल टू चेंज मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल को बदलना है ताकि हम लोग का जो दयनीय स्थिति है, मिजरेबल दयनीय खत्म हो। फिर दीज एफर्ट टू यूनिफाई पीपुल नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स, तो इससे लोग एकजुट हुए। व्हेन द पास्ट बीइंग इक्वल राइट वाज हिंदू, व्हेन दे मस्ट सेलिब्रेटेड बाय ड्रोन हिंदू आइकॉनरी, देन द पीपल ऑफ द कम्युनिटी फेल्ट लेफ्ट आउट। तो इस तरीके से काम हुआ। अब आगे हम लोग को यहाँ पर देख रहे हैं कंक्लूजन। A growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of India into common struggle for freedom in the first half of the 20th century. 20th century का फर्स्ट हाफ 1901 से 1930 तक ले लीजिए तो सब कोई एक साथ थे कि हम लोग का कॉमन दुश्मन है। जैसे कांग्रेस लीडर अंडर द महात्मा गांधी ट्राइड टू चैनल पीपुल ग्रीवांसेस में शिकायत सुनने लगा इनटू ऑर्गेनाइज मूवमेंट, और आंदोलन होने लगा इसका इंडिपेंडेंस का। थ्रू सच मूवमेंट नेशनलिस्ट ट्राइड टू फोर्स द नेशनल यूनिटी, कैसे राष्ट्रीय एकता बढ़े, बट डाइवर्स ग्रुप्स एंड क्लासेस पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट एंड वेरिड एस्पिरेशन एक्सपेक्टेशन एज देयर ग्रीवांसेस वेयर वाइड रेंजिंग फ्रीडम वेयर क्लोनाइड। इस तरह से लोग हम लोग स्वतंत्रता के लड़े एकजुट हुए। कांग्रेस कंटिन्यूसली अटेम्प्ट टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, जो मैंने हम लोग का मतभेद होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश किया। इंश्योर द डिमांड ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट अल्टरनेट अदर, कि एक का अगर डिमांड पूरा किया दूसरों को नुकसान नहीं हो। दिस इज प्रेसली वाई द यूनिटी विदाउट द मूवमेंट ऑफ ब्रोक डाउन, इसलिए यूनिटी बना रहता है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एक नेशनल न्याय। फिर ये बॉक्स में है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या था कि 14 जुलाई 1942 को ये बॉक्स में है, इस तरीके से आएगा नहीं, यहाँ छोटा छोटा दिख रहा है। तो फिर हम बताते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट 14 जुलाई 1942 को पास किया गया हिस्ट्री में, और मैंने यहाँ मुंबई में हुआ था। क्विट इंडिया मतलब कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इसमें गांधी ने स्लोगन दिया डू एंड डाई, करो या मरो, तो इसमें अंग्रेजों को जाना होगा। और इस तरह से फिर से लोगों जगह धीरे धीरे इसमें आंदोलन डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हुआ। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा वीडियो। फिर हम नेक्स्ट कल जानेंगे असर्शन रीजनिंग का क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।